नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आज हम बात करेंगे सरकार की नई शिक्षा नीति के बारे में। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप उनके माता पिता हैं तो आपको इस बात की चिंता अवश्य होगी कि नई शिक्षा नीति के बाद आपको अपने बच्चों को नर्सरी में दाखिला कराने में माथापच्ची करनी होगी। और अगर आपके बच्चे 10वीं या 12वीं में हैं तो आपको इस बात की भी फिक्र होगी कि कॉलेज में दाखिला के लिए अभी भी क्या 90% के ऊपर अंक लाने होंगे। और अगर आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको नौकरी से जुड़ी चिंता अवश्य होगी और नई शिक्षा नीति में उन्हें नौकरी तलाशने में आसानी होगी। तो जब सरकार हर नई शिक्षा नीति का ऐलान किया है, लोगों को ऐसे में तमाम सवाल पूछने में लगे हुए हैं, तो आज मैं आपको इन सभी सवालों के उत्तर इस वीडियो में दूंगा। तो मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो अगर स्कूली शिक्षा से बात करें तो पहले 10+2 हुआ करता था, अब 5+3+3+4 यानी 5+3+3+4 का मतलब 5 मतलब 3 साल प्री, फिर क्लास 1, 2 और उसके बाद 3 मतलब तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास। उसके बाद 3 का मतलब है 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लास। और आखिर में 4 का मतलब है 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं क्लास। यानी अब बच्चे 6 साल की जगह 3 साल में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। अब तक 6 साल में पहली क्लास में जाते थे। तो नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद बच्चा पहली क्लास में ही होगा, लेकिन पहले के 3 साल भी अब फॉर्मल एजुकेशन वाले ही होंगे। प्ले स्कूल की शुरुआत साल भी अब स्कूली शिक्षा से जुड़ेंगे। इसके अलावा शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी है, वो भाषा स्तर पर है। नई शिक्षा नीति में 3 फॉर्मल भाषा की गई है, जिसमें कक्षा 5वीं तक मातृभाषा को और लोकल भाषा की पढ़ाई की जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो कक्षा 8वीं तक इसी प्रक्रिया को अपनाया जाए। इसी के साथ संस्कृत भाषा के साथ साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा पर भी जोर दिया गया है। सेकेंडरी भाषा में स्कूल चाहे तो वो विदेशी भाषा भी विकल्प के रूप में रख सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण और बोर्ड एग्ज़ाम से जुड़ी बात है, जिसमें पिछले 10 सालों से बोर्ड एग्ज़ाम की कई बदलाव किए गए हैं। कभी 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को वैकल्पिक किया गया, कभी नंबर की ग्रेड की बात बताई गई, लेकिन अब बदलाव की बात नई शिक्षा नीति में की गई है। बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, 2 बार ही होंगे, लेकिन इनको पास करने के लिए कोचिंग और अन्य संस्थानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षाओं का स्वरूप बदलकर छात्रों की क्षमता का आकलन किया जाएगा, ना कि याददाश्त का। सरकार की दलील है कि नंबरों का दबाव इससे पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। साल 2022 से 2023 तक इस नियम को लागू करने की मंशा जताई गई है। और इसके अलावा कक्षा 3, 5 और 8 में भी परीक्षा सरकार लेगी। इसी की तरह कुछ बदलाव उच्च शिक्षा में भी किए गए हैं। यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन में छात्र 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा, जिसमें बीच में कोर्स छोड़ने पर भी कोई पूरी गुंजाइश दी गई है। पहले साल में कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में कोर्स छोड़ने पर एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी और चौथे साल में डिग्री के साथ शोध के साथ पूरी डिग्री मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएट में 3 तरह के विकल्प दिए गए हैं। साल का मास्टर और उनके जिन्होंने 3 साल का डिग्री किया है। दूसरा विकल्प होगा 4 साल शोध के साथ डिग्री करने वालों के लिए, और ये छात्र साल का मास्टर अलग से 1 साल का कर सकते हैं। तीसरा विकल्प होगा 5 साल का प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आप साथ में कर सकते हैं। अब पीएचडी अनिवार्य होगी शोध डिग्री के साथ, 4 साल की डिग्री के साथ आप पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल को नई शिक्षा नीति में पूरी तरह से प्रावधान इसमें किया गया है। उच्च शिक्षा नई नीति में स्कॉलरशिप का भी प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा और नई शिक्षा नीति में स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है। इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और अधिक व्यापक करने की बात कही गई है। प्राइवेट संस्थानों को उच्च शिक्षा देंगे और 25% से 100% स्कॉलरशिप अपने 50% छात्रों को उनको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।